और मैं जितने भी यहाँ पर जो भी बात करूँगा वो बिल्कुल रियल करूँगा। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उस तक पहुँच जाऊँ, नहीं मैं स्टॉप हो गया हूँ। मैं आगे बढ़ूंगा, मेरे यहाँ पर हाथ लगाए, वो गई है और बच्चे भागते हुए कि शायद मैं डर नहीं रहा हूँ, मैंने अपने आप को मजबूत कर रखा है और मैं दुरूद शरीफ भी पढ़ता जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं हूँ आपका होस्ट सैयद मोहम्मद अहमद। हर बार की तरह इस बार भी आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं और मेहमान वो पाकिस्तान की नामवर शख्सियत है आमिर बाबा। कैसे हैं आमिर बाबा? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। अहमद भाई आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अहमद भाई आपके लिए एक शेर मैं बस बड़ी जोर से आ रहा है। ना रख उम्मीद वफा किसी परिंदे से अहमद, ना रख उम्मीद वफा किसी परिंदे से अहमद, जब परिंदे पर निकाल लेते हैं तो अपना आशियाना भूल जाते हैं। अमर वो पिछली बार जो मैंने आपकी स्टोरी सुनी, मेरे तो सच में रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं हमारे पब्लिक को बताऊं, शायद आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि आपकी स्टोरी में जो था वो आजकल हो रहा है, माशरे में वो चल रहा है। तो आपने एक बड़ा करंट टॉपिक लिया, हमारी आजकल की जो जनरेशन है, खासतौर पर लड़कियां, उनके लिए। तो काफ़ी लोगों को इसमें अवेयरनेस हुई और काफ़ी लोगों ने प्यार भी दिया आपको। तो इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि आपके पास एक अच्छी स्टोरी होगी। जी आमिर बाबा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मेरी उस कहानी को बहुत अप्रिशिएट किया कि एक जेन्युइन जो कहानी होती है ना, ओरिजिनल, एक होता है कि कहानी बना देना, लेकिन एक रियल वाकया होता है ना, वो हकीकत होता है। और मैं जितने भी यहाँ पर जो भी बात करूँगा वो बिल्कुल रियल करूँगा और बिल्कुल हकीकत करूँगा। आमिर बाबा, आपको बुलाने का मकसद ये है कि आप एक रियल आर्टिस्ट हैं और माशाल्लाह अभी से नहीं, बहुत टाइम से आप इस इंडस्ट्री में हैं। तो आपका मैं पर्सनली आपको फ़ैन हूँ, क्योंकि मैं आपको बहुत टाइम से आपको देखता हुआ आ रहा हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब आपने हमसे कांटेक्ट किया था कि हम आएंगे, मैं आना चाह रहा हूँ यहाँ पे और अपने कुछ वाक़यात हैं जो आपके लाइफ में गुजरे, क्योंकि ज़ाहिर है आपका जो काम है वो ना दिन देखता है ना रात देखता है। बिल्कुल ऐसे आपको रात में भी जाके शूटिंग करनी होती है और दिन में भी करनी होती है। डे नाइट हम लोग लगे रहते अपने काम में ना। तो ज़ाहिर है फिर उसमें रास्ता भी होता है और वहाँ पे ऐसी ऐसी जगहें भी होती हैं जो एडवेंचर आपके लिए जो होता है, और कभी कभार हादसों में भी वो कुछ चीज़ गुजर जाती होगी। तो एक ऐसी कोई स्टोरी बताया मेरे पापा जो आपके साथ हुई हो। अहमद भाई मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। मैं एक सालगिरह का एक इवेंट करने के लिए गया। अच्छा। ठीक है, सालगिरह का। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि मैं जिस जगह में इवेंट करने के लिए जा रहा हूँ वहाँ का बराबर में ना एक कट गली है। अच्छा, उस कट गली के अंदर बड़े खतरनाक असरात हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं था। मैं अपने डीजे साउंड ऑपरेट कर रहा था, ठीक है ना। अच्छा, रात के तकरीबन 2 बजे का वक्त था, ठीक है, और हमारा जो इवेंट है ना वो स्टार्ट हो चुका था। अच्छा। और 2 बजे का वक्त था, ठीक है। आपको पता फंक्शन तो ऐसी लेट नाइट होता है, ठीक है ना। अच्छा, मैंने सोचा यार चल यार डीजे ऑपरेट करते करते मैंने चल यार छालिया वाली ले लेते, ठीक है। पान की दुकान कोने पर ही थी। अब जैसे ही मैं साउंड से उठाऊं और मैं उस गली के अंदर एंटर हुआ हूं, तो जैसे ही मैं एंटर हुआ हूं तो एक आवाज मेरे साथ साथ चलने लगी सेकंडों में। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ पता नहीं कुछ जैसे मशीनों की आवाजें आती हैं, मैं इस तरह फील करने लगा। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मेरे कंधे पर एक हाथ लगा। अहमद भाई मेरे कंधे पर हाथ लगा। जब मेरे कंधे पर हाथ लगा है ना, मैं वहाँ स्टॉप। और टाइम भी ऐसा कि किसी की चेल पहल भी नहीं हुई। चेल पहल नहीं थी, ठीक है ना। सब अपने शो में लगे हुए थे, कट गली, ठीक है। लेकिन मेरे सामने अहमद भाई मैं जरा सा आगे बढ़ूंगा तो कोने पर ही पान की शॉप जो मुझे नजर आ रही है, ठीक है ना। अब मैं उस शॉप को देख रहा हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उस तक पहुंच जाऊं। अच्छा। मेरी हिम्मत नहीं, मैं स्टॉप हो गया हूं। मैं आगे बढ़ूंगा, मेरे यहाँ पर हाथ लगाए, लेकिन पता नहीं है कि कौन है, मुझे नजर नहीं आ रहा। और छन छन की आवाज, ये समझ ले कि बस मैं उस वक्त ना एंड हो चुका था कि मैं आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं। लेकिन मैंने वहां पर दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया, ठीक है। बस अल्लाह का कलाम में पढ़ता रहा वहां पर। सिर्फ मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कोई आ जाए, लेकिन इत्तेफाक से एक बड़े साहब सामने से आ रहे थे। बस मैं देखता रहा उनको, देखता रहा। जैसे ही वो आए और मैं फौरी उन्हीं के साथ निकल गया। इसके अलावा कोई भी गली में मौजूद नहीं, कट गली थी, सन्नाटा था बिल्कुल। अच्छा। कट गली थी, सन्नाटा था। अहमद भाई मुझे जाना था उस तरफ छालिया लेने के लिए, पान वाले के पास, लेकिन मैं वहां नहीं गया, मैं दोबारा वापसी हो गया। वो बड़े साहब वहां से आ रहे थे, मैंने वो आ रहे हैं, मैं इनके साथ साथ निकल जाऊंगा। जब वो मेरे करीब पहुंचे, मेरा हौसला बढ़ा, मैं फौरी स्पीड में उनके साथ निकल गया। मैं जाकर चुपचाप में अपने साउंड पर बैठ गया। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हादसा हो गया, क्या वाकया हो गया। अच्छा, मैं चुपचाप बैठा हूँ, मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, तो एक लड़की, ठीक है ना, 20-22 साल की लड़की होगी, ठीक है, वो उठी और वो जाने लगी। अच्छा, मैं उसको गौर से देखा,
अहमद भाई, मैं गौर से देख रहा हूँ यार, ये जा रही है, ये रास्ता उसका वही है, कट गई, वो गई है। आप अहमद भाई यकीन करिएगा, जैसी वो गई है, सेकंड होगा, बस सेकंड होगा, 10 या 12 सेकंड वो गई है और बच्चे भागते हुए। अच्छा, मैं समझा कि बाहर कुछ लड़ाई हो गई, कुछ झगड़ा हो गया, ठीक है ना। पता ये लगा कि वो लड़की जैसे ही कटगली के पास पहुंची है, उसके ऊपर वैसे ही कोई असरात आए या कोई चीज आई है, वो वहीं बेहोश हो गई। आवाम सारी वहां पर भागी, हमारा शो बंद हो गया। अच्छा, मैं अपना आपसे बातें कर रहा हूँ यार, ये वाकया तो अभी मेरे साथ हुआ, ठीक है ना, और मैं वहां से हिला ही नहीं। मतलब उस टाइम कैसी आपकी वो कंडीशन थी? अरे कंडीशन मैं आपको रोंगटे खड़े कर देने वाली वो वक्त है ना, वो उसी वक्त हम ठहर गया, वो वक्त ही ठहर गया ना। ऐसा होता है कि दिल की धड़कन आपकी बढ़ने लगती है। अरे भाई, हिम्मत ही नहीं है ना कदम बढ़ाने की, मतलब कि एक चीज ने आपके ऊपर हाथ यहाँ रख दिया है, तो मैं तो बोल रहा हूँ मेरे बराबर में कौन है भाई, मेरे बराबर में कौन है। मेरी तो हिम्मत ही नहीं कि वहां से भाग जाऊं, कटगली के पास से मैं भाग जाऊं, मेरी हिम्मत नहीं है। लेकिन मैं इस बिना पर खड़ा हूं कि शायद कोई सामने से आ जाए। देखिए, पान की शॉप है, वो मुझे एक सहारा दे दी, उसकी जो लाइट थी ना सेवर, वो मुझे सहारा दे दी कि यार सामने से कोई तो आएगा। मैं खड़ा हो गया, लेकिन मैंने ऐसे अनजान बन गया कि शायद मैं डर नहीं रहा हूं, मैंने अपने आप को मजबूत कर रखा है और मैं दुरूद शरीफ पे पढ़ता जा रहा हूँ। और जैसे सामने से बड़े साहब आए, मैं उनके साथ क्योंकि मेरा हौसला बढ़ गया। एक से जब 2 हो जाते हैं ना, तो हिम्मत बढ़ जाती है, हौसला बढ़ जाता है। जब बच्चे और सारे उस औरतें गली में भागी हैं, तो मैंने देखा वो लड़की बेहोश पड़ी। उस लड़की को लेकर आए, उसको होश में लेकर आए, ठीक है ना। फिर मैंने वहां पर बताया लोगों को कि भाई, इनसे थोड़ी देर पहले मैं साउंड छोड़कर गया था इस गली के अंदर ना, तो यहाँ पर आमिर बाबा, जब ये लड़की होश में आई तो बिल्कुल सही हो गई थी? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। जब उसको होश में लेकर आए तो उसने बताया कि मैं सीधी जा रही थी, तो कुछ चुड़ैल है यहाँ मेरे सामने खड़ी है, हाँ, उसको देखकर मैं घबराई और बेहोश हो गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात जब उसने बोली ना, मैंने शुक्र करे कि मुझे नजर नहीं आई। आपकी बात सुन के तो मैं खुद भी थोड़ा सा, मुझे नजर नहीं आई। अब सोचे कि क्या हाल होगा अहमद भाई, अगर आप जा रहे हो और कटगली के पास, और कटगली के पास से जा रहे हो, और अगर कोई आपके कंधे पर हाथ रख दे और अगर कोई भी नहीं हो और रात के 2-2:30 बजे का वक्त हो, उस वक्त क्या हाल है। तो मैं तो अहमद भाई ये कहूंगा, अगर जिन की कटगलियां हैं तो खुदा के वास्ते वहाँ पर सेवर बल्ब का इंतजाम लाजमी होना चाहिए। गली में भी अंधेरा होगा? अंधेरा था वहाँ पर, नजर ही नहीं आ रहा। आमिर बाबा, उस लड़की ने कुछ बताया कि कैसी थी वो? बस उसने चुड़ैल का बोला, वो चुड़ैल थी। वाकया सुनाया तो वैसे तो दिल नहीं चाह रहा मैं आपसे पूछूं। नहीं, आप यकीन करिएगा, उस वक्त जब मैं साउंड लेकर चल रहा था ना, और जब मैं जाने लगा, हमारा जब इवेंट खत्म हुआ था सुबह 5 बजे, मेरे जहन में सिर्फ यही था कि कहीं आगे ना मिल जाए, कि यहाँ से निकल जाऊं, मैं निकल जाऊं यहाँ से। बड़े डेंजर वाकये हो जाते हैं कराची के, ऐसे मामलात हो जाते हैं कि किसी को पता नहीं चलता। जैसे ये आज मैं कुछ कहानी बता रहा हूँ, पता नहीं कितनी बार कितने लोगों के साथ हुआ होगा, मुझे क्या पता, लेकिन मेरे साथ हुआ है ना, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ और आपकी ऑडियंस को, आपके क्राउड को बता रहा हूँ। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आपके साथ भी कभी कोई ऐसा वाकया हुआ हो, कोशिश करा करें कि रात का ऐसे पहर हो तो आप अकेले ना जाएं, किसी को साथ ले जाएं, और कोशिश करें कि ना ही जाएं तो बेहतर है, क्योंकि 5 छलिए के लिए आमिर बाबा के साथ बहुत बड़ा एक हादसा हो जाता, मगर अल्लाह इसकी हिफाजत करे तो उसको कोई नहीं कर सकता। तो आमिर बाबा सिर्फ एक वो था कि मैं छालियां देने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी बाद वो लड़की उस हादसे का शिकार हो गई। आमिर बाबा के अल्लाह ने अपने मान में रखा, अल्लाह ने और इनकी जिंदगी रखी थी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।